अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि भारत में मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और हिंदू माइनॉरिटी में हैं तो आपको सुन के कैसा लगेगा? और अगर मैं ये कहूं ये बात दुरुस्त है, एग्जैक्टली ये बात दुरुस्त है कि हिंदू हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर माइनॉरिटी में है और मुसलमान और दीगर जो अकवाम है वो मेजॉरिटी में है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आप अगर बिलीव नहीं करें तो आप अपना जो है वो बांध लें अपने आप को सीट बेल्ट में। आपको ईमानदारी से एक ऐसा वीलॉग भी दिखा रहा हूं और खुद भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि इस वक्त भारत के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में है। तो नाउ इट्स अप टू द मुस्लिम एंड अदर्स जो नेशंस हैं कि वो अपने आप को यूनिटी में लें और इस जो रेडिकलिस्ट हिंदू है इसको टेक डाउन करें। बात सुने एक इंडियन दोस्त की, वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं। डिटेल से सुने, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं मुसलमानों को एक बात समझाना चाहता हूं, उनको ज्यादा समझने की जरूरत है। वो पहली बात है, मुसलमान ऐसा मानते हैं कि हिंदू इस देश में अक्सरियत में है। अक्सरियत में उर्दू शब्द है, अक्सरियत का मतलब है बहुसंख्य है। मुसलमान ऐसा मानते हैं कि हिंदू इस देश में बहुसंख्य है। यह मुसलमानों की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक पहले नंबर की मिसअंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों की। मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुसलमानों की बदलना चाहता हूं। मुसलमान शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हैं। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण अछूत कहते हैं। इतनी जानकारी तो मुसलमानों को जरूर होगी। शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत कहा जाता है। अछूत का क्या अर्थ होता है, थोड़ा मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूं। अछूत का मतलब है ये लोग छूने के भी लायक नहीं है। ब्राह्मण धर्म के लोग क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये छूने के भी लायक नहीं है। और इस वजह से ब्राह्मणों के जो मंदिर है उन मंदिरों। दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये वीलॉग? इस वीलॉग में वो डिटेल में बता रहे हैं कि देखिए जो हिंदू हैं वो जात पात में बटे हुए हैं। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है। मुसलमान में से अगर आप देखें, कोई जिसको आप कम जात कहें या कमीन कमीन कहें, हम तो नहीं कहते, मुसलमान तो उसको भी नहीं कहते कि रब राजी जो है ना रखना है हमने। वहीं पे अगर वो कलमा गो हो जाता है, अगर वो पहले नॉन मुस्लिम था और कलमा पढ़ लेता है तो हमारे लिए हो सकता है और अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा मुत्तकी हो जाए वो, तो सबसे प्यारा बंदा ही वो हो जाएगा। यानी आप देखिए मुसलमान जो कौम है इसके अंदर किसी को बरतरी हासिल नहीं है मां सिवाय तकवा पे। जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, जो अल्लाह से ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह की इबादत ज्यादा करता है, रब को राजी कर लेता है ज्यादा, तो वो ज्यादा मुत्तकी है, उसका दर्जा बेहतर है अल्लाह के नजदीक। और हमें कहा गया कि तमाम मुसलमान बराबर हैं। यहां जात पात का कोई तसव्वुर नहीं है। कोई कलमा पढ़ लेता है तो कल को अगर कमी कमीन था तो वही हमारे सामने खड़ा होता है मुसल्ले पे, उसकी इब्तिदा में हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो ये मुसलमान कौम का ये वतीरा है, ये मुसलमान कौम है, ये यूनिटी है। और दूसरी तरफ जात पात है। सुनिए दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं वो, कि तुम अपने को हिंदू कहते हो, ब्राह्मण भी तुमको हिंदू कहता है, मगर तुमको ये मंदिर में आने नहीं देते। तुम काहे के हिंदू हो भाई? तुम हिंदू हो? तुम लोगों को अंदर तो छोड़ो, दरवाजे तक नहीं आने दे रहे हैं। मैं मुसलमानों को जो समझाना चाहता हूं, बहुत अहम बात है। धर्मशास्त्र के अनुसार शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, ये अछूत है। ब्राह्मण इनको छूने के लायक भी नहीं मानते। मुसलमानों में तो
एक प्लेट में 10-10 लोग बैठकर खाना खाते हैं। हाँ भाई मौलाना, खाते कि नहीं खाते? बताओ ना। अरे सही बात बोलने के लिए चुप क्यों हो? मुसलमान के घर में मैं खाना खाने के लिए गया, ब्राह्मणों के लिए मैं छूने लायक नहीं हूं, मगर मुसलमानों के घर में प्लेट में 10 लोग मिलकर हम खाना खा रहे थे। मुसलमानों ने मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। मैं औरंगाबाद में पढ़ता था, कोई ब्राह्मण ऊंचे जाति का आदमी पैसा देकर किराए से घर नहीं देता था हमको पढ़ने के लिए। मुसलमान हम लोगों को किराए से घर देते थे। मैं मुसलमान के घर में किराए से घर लेकर औरंगाबाद में पढ़ाई की, कासिम भाई के घर में। अपने अनुभव की भी बात बोल रहा हूं। तो मुसलमान शेड्यूल कास्ट को हिंदू कहते हैं और ब्राह्मण उनको छूने के लायक भी नहीं मानते। ब्राह्मण अपने को पवित्र मानते हैं, ब्राह्मण अपने को पवित्र मानते हैं और हमको छूने के लायक भी नहीं मानते। ब्राह्मण अपने को पवित्र मानते हैं, हमको छूने के लायक भी नहीं मानते। और मुसलमान हैं कि दोनों को हिंदू कहते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई, मुसलमान को क्या समझ आए? मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है जो अछूत है। जी दोस्तों, ये डिटेल वीलॉग पढ़ा है, डिटेल जो है उन्होंने स्पीच की है। अब समझिए इस बात को कि अगर दलित जो कम्युनिटी है, जिसको दलित कहा जाता है, यादव जो दूसरी कम्युनिटी है, इनको तो हिंदू ही नहीं माना जाता। आप देखिए इनकी जो जात पात का निजाम है, 4 जातों में जो ये अपने आप को ब्राह्मण और खिस्त्री कहते हैं, उसके बाद तो ये मानते नहीं है। बाद में जो दलित और यादव हैं, इनको ब्राह्मण्स के मंदिर में जाने की इजाजत ही नहीं है। ये जितने भी ब्राह्मणों के मंदिर हैं उनमें जाने की इजाजत नहीं है। इनको देख लीजिए, ये जाने ही नहीं देते, इनको इंसान नहीं समझते। अछूत का लफ्ज जिस तरह उन्होंने बताया, अछूत, कि उसको हाथ छू भी नहीं सकते, कि ये पलीद हो जाता है। ब्राह्मण कहते हैं उसका हाथ पलीद हो जाता है। ये उनको हिंदू ही नहीं मानते। जब वो हिंदू ही नहीं मानते तो सिख कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी, ये दलित और यादव को मिलाएं तो पॉपुलेशन कितनी बनती है? शायद 100 जो है ना, अगर आप देखें 1 बिलियन आबादी बनती है। 1 बिलियन आबादी ये बनती है तो हिंदू कहां पे है? असल में वजह यह है कि उन्होंने, जो ब्राह्मण्स हैं, इन्होंने मिलिट्री के ऊपर काबिज हुए हैं और जो डिफेंस के तमाम जो अफवाज हैं उसके अंदर काबिज हुए हैं, और साथ इनको देखें जो जुडिशरी है और ब्यूरोक्रेसी है वहां पे बैठे हुए हैं। तो जिस वजह से इन्होंने इंडिया को जो है ना काबू किया हुआ है, तो अनकरीब ये टूटने वाला है। बिहार में देखें आप जाके, वो मोदी साहब कर नहीं रहे, तरले मिनटें कर रहे हैं, कल को उत्तर प्रदेश में करेंगे ये। तो ये जबरदस्त बात की और नई लीड है। तमाम जो अकलियतें हैं, मैं तो उस यादव और जो बाकी दलित है उनको भी अकलियत इसलिए कहूंगा कि आपको तो ये अपना इंडियन नेशनल उस कैटेगरी का मानते नहीं, आपको C, D और F कैटेगरी की मानते हैं। जबकि मुसलमान जहां पे आबाद हैं दुनिया के किसी हिस्से में, वो कलमा गो है तो हमारे लिए बराबर है। हम अगर ये बात करें ना अपने दिल से, ये अल्लाह ना करे हमारे मुंह से ये बात निकले, अगर हमारे मुंह से ये लफ्ज निकल जाए कि मैं तुमसे सुपीरियर हूं, तो हमें उसी वक्त जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से है कि आप खत्म है। कि तुम्हारे दिल के अंदर राई के दाने के बराबर अगर गरूर आ गया और ये आ गया कि तुम उससे सुपीरियर हो, तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं हो पाएगी। तो मुसलमान कौम तो ऐसी है। तो यू आर वेलकम इन इस्लाम। आप चाहें इस्लाम कबूल करें, आप चाहें तो इनसे कम अज कम जो है ना अपनी जान छुड़ाएं। ये जो वहां पे ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को खिस्त्री कहते हैं, जो आपके साथ हैंडशेक करना गवारा नहीं करते, नाउ इट्स अप टू यू। और लीड उन्होंने दे दी है, आपसे बात हो गई है, बाकी आपका अल्लाह जो है ना मुबारक हो।